हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम नए चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ग बोला है और उसके विकर्ण बराबर होते हैं, ये पूछा है। तो मान लो एक वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने एक ये रफली फिगर बना लिया है एक वर्ग का, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इनके कोण क्या होते हैं, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। और क्वेश्चन में बोला है कि उसके विकर्ण, यानी कि ये इसके विकर्ण हैं, विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो इसको नाम दे दिया मैंने ABCD। ये वर्ग है जो कि इसके विकर्ण कौन से हैं, BD और AC। तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ें पूछी हैं कि एक तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, दूसरा ये आपस में समद्विभाजित करती हैं, तो यानी कि OA बराबर OC हो जाएगा, OB बराबर OD। एक चीज़ ये सिद्ध करनी है। एक चीज़ हमें सिद्ध करनी है कि AC बराबर है BD के। और तीसरा चीज़ है कि इसके जो कोण हैं वो समकोण होते हैं, मतलब इसके जो विकर्ण के कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। तो कोई भी कोण ले लो, वो समकोण सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो चलिए इन तीनों चीज़ों को सिद्ध करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमें क्या दिया गया है। दिया है सबसे पहले ABCD एक वर्ग है, माना ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण क्या है, AC और BD, तथा AC और BD इसके क्या हैं, विकर्ण, इसके विकर्ण हैं। और जो कि बिंदु O, हमने एक बिंदु मान लिया O, उस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इतना तो हमें दिया गया है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, तो पहला तो हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण क्या है, AC बराबर BD, AC बराबर BD। पहला पार्ट तो ये सिद्ध करना है। दूसरा हमें सिद्ध करना है ये OA बराबर OC होना चाहिए और OB बराबर OD। तो OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, दूसरा ये सिद्ध करना है। और तीसरा, ये जो कोण है इनके विकर्णों के, वो आपस में 90 डिग्री यानी कि समकोण होने चाहिए। कोई भी ले लो, चाहे ये दो कोण ले लो चाहे ये दो ले लो, तो वो आपस में समकोण होने चाहिए। तो थर्ड पार्ट हमें सिद्ध करना है कि AOD बराबर है COD के। मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया AOD, इसका समकोण COD इसके समकोण के बराबर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहला पार्ट हल कर रहे हैं हम, उसको सिद्ध करते हैं, यानी कि AC बराबर BD विकर्ण को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कोई भी 2 त्रिभुजों को ले लें। तो मैंने ले लिया है ABD, यानी कि A, B और D, इतना त्रिभुज ले लिया। ABD पहला त्रिभुज ये, और दूसरा ABC। इन 2 त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, एक ये ABD
और एक ये ABC। तो पहला त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, फिर CPCT द्वारा इनके विकर्णों को बराबर कर देंगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 कंडीशन निकालनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो ये त्रिभुज ले लिया, अब इसके AB बराबर AD, ये वाली भुजा बराबर किसके है, BC के। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC, ठीक है, क्योंकि इधर रीज़न भी लिख देंगे, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा, कोण A बराबर कोण B, यानी कि वर्ग के जो कोण होते हैं वो क्या है, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। AB बराबर BC, कोण A बराबर कोण B के होगा, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो कोण A बराबर कोण B, ये कितने हैं, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो AB भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, ABD में भी आ रही है, और AB भुजा जो है वो ABC में भी आ रही है। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। AB बराबर AB, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा, समता नियम द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो गया, AC बराबर BD सर्वांग समता नियम द्वारा हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। तो जब ये सर्वांग सम है तो इसके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर। AC बराबर BD किसके द्वारा, CPCT द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, यानी कि हमने विकर्ण को सिद्ध कर दिया था। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर, तो अभी इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो मैं इतना रफ करके इसका सेकंड पार्ट यहीं पर सॉल्व करती हूँ। जो फर्स्ट पार्ट अभी हमने सॉल्व किया ये, अब हमें सेकंड सॉल्व करना है कि ये जो OA बराबर OC और OB बराबर OD, यानी कि ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, ये विकर्ण जो है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो अभी मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने उतना पार्ट रफ कर दिया फर्स्ट को। अब मैं इधर सेकंड पार्ट सॉल्व करूँगी, इतना लिखा रहने देती हूँ क्योंकि ये हमें सबके लिए कॉमन ही है। तो अब हमें OA OC करना है, तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, OAD, यानी कि OAD एक त्रिभुज ये वाला लेते हैं और एक त्रिभुज ले लेते हैं OBC एक त्रिभुज ये दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं और इनको समद्विभाजित करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। त्रिभुज OAD, तो त्रिभुज OAD तथा OBC में हम इन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, OAD और OBC। तो इसमें क्या होंगे, इसके एकांतर अंतर कोण कौन से हो गए, एकांतर अंतर कोण ODA और OBC, यानी कि ये वाला कोण जो हो गया ODA और OBC। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण ODA बराबर कोण OBC। ये क्या है, एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतः कोण, ODC ये और OBC ये। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। जब ये बराबर हैं तो वर्ग की भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कि AD बराबर किसकी हो जाएगी, BC के।
तो AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये कौन है, एकांतर अंतर कोण और कौन सा बन रहा है, OAD बराबर OCBK, यानी कि OAD बराबर किसके है, OC और BK, यानी कि ये वाले ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण OAD बराबर कोण OCBK, ये भी क्या है, एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतः कोण, ये भी बराबर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण भुजा कोण, यानी कि ये क्या हो गया, ASA सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया हमारा त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। तो जब ये सर्वांग सम है तो इसके ये भुजा OA बराबर OC हो जाएगी और OD बराबर OB हो जाएगा। ये किसके द्वारा, CPCT द्वारा, क्योंकि सर्वांग समता की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अतः इधर दिखा देंगे, अतः वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया, यानी कि ये सिद्ध कर दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोण AOD बराबर COD, यानी कि ये दो कोण, चारों कोण ही समकोण होते हैं, तो कोई भी दो को हमको सिद्ध करके दिखा देना है। तो ये भी मैं अभी रफ कर देती हूँ। तो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व, तो अभी हमें थर्ड सॉल्व करना है इसका, कोण AOD बराबर COD के। ठीक है, तो अब इतना करने के लिए हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OCD में। ठीक है, OAD इस वाले त्रिभुज और OCD में इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, AD बराबर CD, क्योंकि वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD बराबर CD, AD बराबर है CD के। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर। ठीक है, इसके बाद OA बराबर OC, ये अभी हमने सिद्ध कर दिया था ऊपर, OA बराबर OC है, इधर हमने सिद्ध किया था सेकंड पार्ट में, तो ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, उसके बाद OD बराबर है OD के, क्योंकि ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, तो ये क्या हो गया, ओवेनिस्ट। OD बराबर OD, क्यों? क्योंकि ये ओवेनिस्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि S सर्वांग समता नियम द्वारा। ऐसे सर्वांग समता नियम द्वारा, तो ये हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OCD के। तो जब ये सर्वांग सम है तो इसके कोण क्या हो गए, AOD बराबर हो जाएंगे कोण COD के, CPCT द्वारा। तो जब ये दो कोण बराबर हैं तो अब देखिए ये क्या है, रेखिक युग्म बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर खींचे गए कोण है, ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं ये दोनों, तो ये क्या हो गया, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म में क्या होता है, दो भुजाओं, एक ही भुजा पर बने गए दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक ही भुजा पर बने हुए कोण क्या है, AOD प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, इधर लिख देंगे रेखिक युग्म
रैखिक युग्म हैं इसलिए। तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब इधर हमने दिखाया कि AOD बराबर COD है, तो AOD की जगह पे हम COD भी लिख सकते हैं। COD प्लस COD बराबर 180 डिग्री, ये दोनों मिला के 2 COD हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो कोण COD बराबर 180/2, तो ये कट के 90 डिग्री हो जाएगा। तो COD बराबर 90 डिग्री है। तो COD किसके बराबर है? AOD के। तो AOD भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमें यही सिद्ध करना था कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये लाइन भी हम इधर लास्ट में लिख देंगे कि अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए, सिद्ध कर दिए। तो इसके बाद हम इधर बस एक लाइन लिख देना है कि अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। द्विभाजित, अब आगे जगह नहीं है तो फिर जो हमें क्वेश्चन में ही लिखा है वही चीज़ लिखनी है। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। थोड़ा लेंदी था, तो ये 3 पार्टों में मैंने सॉल्व किया है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके अपने नोटबुक में उसको नोट करते जाइए, फिर स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो आपको आसानी होगी समझने के लिए। मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने रफ कर करके उसको सॉल्व किया है। तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लें, उसके बाद समझें, तो उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मेरी नई वीडियो बन रही है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।